आम आदमी पार्टी ने अपने गठन के 10 साल के भीतर ही क्षेत्रीय पार्टी से नेशनल पार्टी की तरफ जो पात्रता है वो हासिल कर ली है। और ये जो मुकाम हासिल किया है 2 राज्यों के बूते, पहला पंजाब और दूसरा गुजरात, क्योंकि उससे पहले दिल्ली में सरकार थी और गोवा में भी 2 उनके विधायक आ चुके थे। अब इन दोनों राज्यों में जो नायक की भूमिका निभाई संदीप पाठक, जो कि हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, आपने मुकाम ऐसा हासिल किया तो आपको विशेष एक पद भी मिला है संगठन महामंत्री का, कैसे लेते हैं इस जिम्मेदारी को? हाँ, ये पद तो है, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा पार्टी का और हमारे नेता केजरीवाल जी का कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। बट अब इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना है, यही मकसद रह गया। कुछ सोचा होगा, क्योंकि अब लक्ष्य क्या सीधा 24 है या उससे पहले देखें तो आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में चुनाव भी हैं। बड़ा सिंपल है। अगर आप स्पेसिफिक स्टेट्स के इलेक्शन को टारगेट करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा मकसद, पार्टी का मकसद बड़ा सिंपल है। केजरीवाल जी ने जो सकारात्मक राजनीति दिया है इस देश को, वो जनता बहुत पसंद कर रही है और जनता खुद ही चाह रही है कि भाई आप यहाँ आओ और इस स्टेट में आप आके चुनाव लड़ो, यहाँ इस राजनीति को प्रोपेगेट करो। तो मेरी जिम्मेदारी और पार्टी की जिम्मेदारी बड़ी स्पष्ट है कि इस सकारात्मक राजनीति को इस देश के घर घर तक पहुंचाना है और रास्ते में जो भी चुनाव आते जाएंगे लड़ते जाएंगे। आपने पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात की। दूसरा, आप ये कहते हैं कि मुफ्त बिजली, पानी, यात्रा ये देना किसी भी पार्टी का, क्योंकि सरकार चुनी जाती है तो उसका ये दायित्व बनता है। दूसरी तरफ आपके जिनसे टक्कर है सीधी, वो कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी। इससे लड़ने का इसका कोई विकल्प आपने सोच लिया है? नहीं, हम अपने इस काम से बड़े खुश हैं और यही काम जनता को पसंद आ रही है। आप जितने भी विकसित देशों में देखेंगे, यही सारी नीतियां हैं जो उन देशों को विकसित बनाती है। जनता के जीवन को जो आसान बनाएं, जनता के जीवन को जो नीतियां सुखमय बनाएं, वही तो एक राजनीतिक दल का दायित्व होना चाहिए और हम वही कर रहे हैं। हमने भी देखा, तो चाहे हम बात करें पंजाब की या गुजरात की, एक नैरेटिव जो है वो बनाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी को टक्कर कौन देगा? केजरीवाल। अब बात जब 24 की होगी तो एक क्या सोचेंगे, क्या अलग से केजरीवाल अलग से लड़ेंगे या सारे विपक्ष को साथ लेके लड़ने की बात होगी? देखो, ये सारी चीजें छोटी चीजें हैं कि कौन कहां से लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। मकसद बड़ा स्पष्ट है। इस देश में 2 तरह की राजनीति है, एक तो नकारात्मक राजनीति और एक सकारात्मक राजनीति। नकारात्मक राजनीति क्या है? जोड़ तोड़ की राजनीति, गंदी तिकड़म वाली राजनीति, इसको तोड़ के उसको ऐसे कर लो, गुंडागर्दी की राजनीति। दूसरी तरफ एक पॉजिटिव राजनीति है जिसका पर्पस क्लियर है कि जनता के मुद्दे को उठाना, जनता के मुद्दे के लिए लड़ना, पढ़े लिखों की पार्टी। तो अब देश और दुनिया में आप देखेंगे कंस्ट्रक्टिव राजनीति ही उसको विकसित बनाती है। अगर इस देश को नंबर 1 बनाना है तो सिर्फ एकमात्र रास्ता है, यही है कि कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करना है। और केजरीवाल जी ने जो इस देश को एक माध्यम, एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो ये प्लेटफॉर्म ही इस देश को आगे ले जा सकती है। बाकी जनता आगे जैसे निर्देश देगी वैसा करते रहेंगे। लास्ट सवाल, संगठन महामंत्री आपको बनाया गया है, संगठन पूरे देश में खड़ा करना होगा आपको। इस बीच पंजाब की आवाज भी आपको उठानी होगी राज्यसभा सदस्य, दोनों वहाँ जस्टिफाई कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, आप अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से डिवाइड करिए और सारी जिम्मेदारी जो मिली है उसको ईमानदारी से और मेहनत से निभाएंगे। खूब मेहनत करेंगे, हो जाएगा। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ संदीप पाठक, राज्यसभा सदस्य भी है और साथ ही संगठन में महामंत्री बनाया गया है, क्योंकि अब पार्टी नेशनल पार्टी की पात्रता पूरी कर चुकी है और पूरे देश भर में प्रचार प्रसार कर पार्टी का संगठन खड़ा करना है। अपने सहयोगी हर्षित के साथ भारतीय दिल्ली।